नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे जीवन के अलग अलग स्थितियों में आप धन कैसे पा सकते हैं, धन कैसे कमा सकते हैं और उपाय बेहद सरल और आसान होंगे जिन उपायों को अपनी स्थितियों के अनुसार करके आप आसानी से धन पा सकते हैं। आज बात धन प्राप्ति के सरल उपायों की होगी, लेकिन सबसे पहले गुड लक। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, मंदिर में कर दें, गाय को खिला दें, जैसा भी ठीक लगे। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो धन की प्राप्ति भी आसानी से होगी और आप धन की बचत भी आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं उनके लिए धन प्राप्ति का उपाय जो लोग कारोबार में हैं, व्यापार में हैं। अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करें? शुक्रवार के दिन गुलाबी फूल पर बैठी हुई मां लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। गुलाबी रंग के कमल पर मां लक्ष्मी बैठी हुई हों, ऐसी मां लक्ष्मी का चित्र अपने काम की जगह पर शुक्रवार के दिन आप स्थापित करें। जहां भी आपकी दुकान है, जहां भी आपका शोरूम है, जहां भी आप बिजनेस करते हैं, वहां पर। इसके बाद मां लक्ष्मी को रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करें। रुई में लगा के जरा सा गुलाब का इत्र अर्पित कर दें और बाकी इत्र अपने पास रख लें। अब इसी इत्र को नित्य प्रातः प्रयोग करें। रोज सुबह नहाने के बाद लगाएं और उसके बाद काम पर जाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कारोबार में, आपके व्यापार में नियमित धन आता रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को धन प्राप्ति के लिए क्या करना है उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सर्दी जुकाम से सावधान रहें। संतान पक्ष से सुख मिलता हुआ दिख रहा है और यात्रा के बेहतर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 41%। वृष राशि, किसी मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आ रही है और जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 76%। मिथुन राशि, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने की संभावना दिख रही है। अचानक आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 65%। मान लिया कि आपका खुद का पैसा, अपना ही धन कहीं पर रुक गया है, कहीं पर फंस गया है, धन आपको नहीं मिल पा रहा है, आपका अपना ही पैसा है, क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन गरीबों में मिठाई और कपड़े बांटिए। ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे कपड़े बांटिए, ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे कपड़े बांटिए। जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन गरीबों में मिठाई और कपड़े बांटें। और जल में थोड़ा सा दूध मिला के, 1 चम्मच दूध मिला के चंद्रमा को अर्घ दीजिए और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पैसा मिलने की प्रार्थना करिए। जो पैसा आपका फंसा हुआ है, रुका हुआ है, डूबा हुआ है, वो निश्चित रूप से आपको 1 माह के अंदर प्राप्त होगा। लेकिन ये उपाय हर शुक्रवार को लंबे समय तक करते जाएं ताकि रुका हुआ, डूबा हुआ पैसा आपको आसानी से मिल पाए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मन प्रसन्न दिखाई दे रहा है। धन लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा दिख पा रहा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। नया कारोबार शुरू ना करें। लंबी यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 53%। कन्या राशि, अचानक धन मिलता हुआ दिख रहा है।
धन के अनावश्यक खर्चों से बचाव करें। संतान सुख का योग भी बना हुआ है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 77%। मान लिया आप नौकरी करते हो और नौकरी में आपको धन नहीं मिल पा रहा है, नौकरी में इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा, नौकरी में पैसे नहीं बढ़ पा रहे, तो नौकरी में अगर धन पाना हो तो क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे मिठाई और पानी रख दें। सफेद मिठाई एक पत्ते में या छोटे से कुल्हड़ में रख दें और एक मिट्टी के पात्र में ही पानी वहां पे रख दें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की कम से कम 19 बार परिक्रमा करें। 19 बार नहीं कर सकते तो 3 बार तो करेंगे ही। और जब 3 बार की परिक्रमा पूरी हो जाए तो जहां पर मिठाई रखा है, जहां पर जल रखा है, वहीं पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी नौकरी में उन्नति हो, नौकरी में धन मिले। निश्चित रूप से नौकरी में आपकी उन्नति होगी, निश्चित रूप से नौकरी में आपको धन मिलेगा। आपके माता पिता की ही संपत्ति है, आपकी विरासत है और अपनी ही संपत्ति, अपनी ही प्रॉपर्टी, अपना ही पैसा नहीं मिल पा रहा, विरासत का पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। नीलम ने हमें मेल लिखा है, गुजरात से लिखती हैं। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 16 अगस्त 1986। जन्म का समय है सुबह के 3:45 अर्ली इन द मॉर्निंग। जन्म का स्थान है वडोदरा, गुजरात। नीलम लिख रही हैं कि इनका विवाह अभी तुरंत हुआ है, लेकिन झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, झगड़े की वजह से परेशान हैं। क्या करें कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? नीलम, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में जो मंगल का रोल है ना, या किसी भी कुंडली में जो मंगल का रोल होता है, वो रिश्तों को बैलेंस करने के लिए होता है, वो रिश्तों को समझने और समझाने के लिए होता है। मंगल आपका डोमिनेट कर रहा है, बैलेंसर नहीं है, मंगल डोमिनेटिंग है। ऐसी दशा में आप हर बात पर ज्यादा रिएक्ट करती हैं और हर बात को लेके एग्रेसिव हो जाती हैं। केवल एक ही पक्ष की गलती हो, ऐसा आपकी कुंडली बिल्कुल नहीं कह रही है। तो बेहतर यही होगा कि हम आपके मंगल को बैलेंस बनाए रखें, आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। और वैसे भी कुंडली कहती है कि वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा, कहीं कोई खास मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान हार्मोन्स की प्रॉब्लम पे आपको जरूर देना है, और अगर हार्मोन्स में या हड्डियों में दिक्कत होती है तो उसमें लापरवाही नहीं करनी है। फिलहाल सुखद वैवाहिक जीवन के लिए 2 उपाय करें। हर बुधवार के दिन पार्वती मंगल एक पुस्तक है, एक स्तुति है, तुलसीदास जी ने लिखी है। पार्वती मंगल का हर बुधवार के दिन आप पाठ करें और एक मोती बनवा के पहन लें। वजन में 12-14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। ये 2 काम करें, ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी कभी अपना ही धन होता है, माता पिता का पैसा होता है, दादा दादी का पैसा होता है, नहीं मिल पाता। विरासत का धन फंस जाता है मुकदमेबाजी में या किसी और चीज में। अपने ही इनहेरिटेंस का पैसा नहीं मिल पा रहा, अपने ही विरासत का पैसा नहीं मिल पा रहा। क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल की माला अर्पित करें, नहीं तो गुलाबी फूल ढेर सारे उनको चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा हर शुक्रवार को शाम को करें। जो आपकी विरासत का हिस्सा है, जो आपका पार्ट है आपके इनहेरिटेंस में, विरासत में, वो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सिल्वर होगा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 79%। धनु राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, मनोरंजक यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए ही यात्रा करिएगा। नए मित्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग हरा है आपका और भाग्य है 91%। मान लिया कि आपको कर्ज लेना है,
आप लोन लेना चाहते हैं, लोन आपको नहीं मिल पा रहा है, कर्जा लेने में मुश्किल आ रही है, क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन एक नीम की लकड़ी ले आइए। नीम की दातून भी नीम की लकड़ी ही होती है, वो भी ला सकते हैं। उसे पानी से धोकर पहले साफ कर लीजिए। इसके बाद शीशे के बर्तन में नमक मिला हुआ पानी रखिए और उसी में लकड़ी को डाल दीजिए। आप उसको आराम से पड़े रहने दीजिए। 1 महीने 2 महीने तक आपको कर्जा आसानी से मिल जाएगा, आपका लोन आसानी से सैंक्शन हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नया कारोबार शुरू होगा, सेहत आपकी बेहतर रहेगी, हो सकता है लंबी दूरी की यात्रा पर जाएं, विदेश यात्रा के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी आपको, धन का लाभ होगा, हो सकता है उपहार सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त हो। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, संतान की समस्याओं का हल निकलेगा, आर्थिक लाभ होगा, यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग बैंगनी है और भाग्य है 87%। वैसे जीवन में आप कुछ भी करते हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी कारोबार हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आपको धन की बिल्कुल भी कमी ना हो, धन की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या उपाय करेंगे? एक स्फटिक की माला ले लें, सफेद रंग की स्फटिक की माला, उसे कुछ देर तक एक कटोरे में गुलाब जल भर लें या पानी में गुलाब जल मिला लें और उसी में उस माला को कुछ देर तक भिगा लीजिए। इसके बाद उसी माला से एक मंत्र जपेंगे 108 बार। मंत्र होगा ओम श्रीं श्रीयै नमः, ओम श्रीं श्रीयै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। इस माला को सिद्ध करने के बाद आप धारण कर लें, रात में सोते समय निकाल देंगे, सुबह उठकर फिर पहन लेंगे। ऐसा करने से आपको रेगुलर धन मिलता रहेगा, सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो आज हमने जाना धन प्राप्ति के सबसे सरल और अचूक उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप कारावास में फंस गए हैं, जेल में फंस गए हैं या आपका कोई अपना जेल में फंस गया है, मुक्ति नहीं पा रहा है, क्या उपाय करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति अकारण जेल में हो और मुक्ति न मिल पा रही हो तो या तो वो व्यक्ति ये उपाय करेगा या उस व्यक्ति के लिए कोई अन्य व्यक्ति भी ये उपाय कर सकता है। उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके एक दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 10-10 करके पढ़ें, 5-5 करके पढ़ें, बीच में चाहे तो ब्रेक देकर पढ़ें, लेकिन दिन एक ही होगा। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में एक दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित ही मुक्ति के रास्ते बनेंगे। 1 से 1.25 महीने के अंदर व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।